ओके जी, हमारी आज ये क्लास नंबर 2 है और जो टॉपिक हमारा है वो है डॉकर। मैंने कल की क्लास में आपको इसका इंट्रो पढ़ा दिया था। ये होता क्या है, इस पर आज कैसे वर्क होता है, ये मैंने इतना आपको बता दिया था। अब सवाल आता है कि सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये आपकी एक्चुअली में एक कंपनी है ना। और इसका एक प्रोडक्ट होता है, वो होता है कंटेनर। ये कंटेनर क्या चीज है, ये कल की क्लास में हमारा कवर हो चुका है। तो यहाँ पर आप एक बात समझिए कि आप ये जो कंपनी है इसका एक थर्ड पार्टी टूल होता है और उसका भी सेम ही होगा नेम। ये जब इंस्टॉल्ड होगा तब आपका कंटेनर पे काम शुरू होगा। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाता हूँ जो आपका विंडो है। अगर आपके ऑफिस में अगर आपके क्लाइंट विंडो के ऊपर है तो ये कैसे इंस्टॉल्ड होगा। तो बहुत आसान है। देखो, सबसे पहले तो आप ऐसे अपने गूगल पे आ जाना एंड जस्ट टाइप हियर, ठीक है ना, कि ये हमारा विंडो के लिए इंस्टॉल्ड हो जाए। ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आप इसी में आ जाना। और इधर आने के बाद में आपने क्या कहा कि ठीक है, इधर आने के बाद में गाइस, और ये वाला आपका डाउनलोड होना चाहिए, ठीक है। ये जब आपका आसानी से हो जाएगा और ये सिंपली आपका इंस्टॉल्ड हो जाता है, आसानी से ये आपका इंस्टॉल्ड हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो ये ऐसा आइकन आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ये आसानी से आपका इंस्टॉल्ड हो जाता है। अब अगर ये इंस्टॉल्ड हो चुका है तो फिर आप अपने विंडो के CMD में आ जाना। इधर एक कमांड होती है डॉकर -v। इसका ये काम होता है कि इसका वर्जन क्या है। तो देखो, अगर ये आपको शो हो रहा है तो इट मींस ये आपका इंस्टॉल्ड हो चुका है, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूं कि कमांड होगी आपकी ये -v। इस कमांड से ये शो हो जाएगा कि ये आपका विंडो में इंस्टॉल्ड हो चुका है। फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं कि अगर आप क्लाउड पर हैं, आपका क्लाउड कोई भी हो सकता है XYZ, ठीक है। चाहे वो आपका AWS का क्लाउड हो, चाहे वो आपका एज्योर का हो, चाहे वो आपका GCP का हो, कोई भी क्लाउड हो सकता है। इस क्लाउड में होगा क्या कि सबसे पहले आपको एक इंस्टांस क्रिएट करनी पड़ेगी। और आप सबको पता है कि जो इंस्टांस होती हैं वो आइदर आपके विंडो के ऊपर होती हैं, आइदर वो आपके RHEL के ऊपर होती हैं, है ना। ऐसी तो काम होता है हमारा। एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है। तो ये अभी आपका कैसे इंस्टॉल्ड होगा, तो देखिए मैं इधर आ जाता हूं। ये मेरा क्लाउड का अकाउंट है। सॉरी, मैं इधर EC2 में आ गया, ठीक है। और यहां पर मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले एक इंस्टांस, ये आपकी क्रिएट होना अभी शुरू हो जाएगी, ठीक है। प्लीज वेट। तो जो RHEL है उसका भी सेम सिनेरियो ही होगा। अगर आप, मैंने कहा जाकर कि इसका क्या नाम होगा, तो हमने कहा जाकर ये हमारा होगा जी डॉकर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके बाद मैंने की, आप आपको पता ही है कि आप चाहे तो इस वक्त, आप चाहे तो इसके ओवर्स पे आ जाओ, आप अपने RHEL पे आ जाओ, आपकी इच्छा। मैं इन्हीं के ओवर्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये मेरा हार्डवेयर हो गया, ठीक है। और की पेयर, तो मैंने कहा कि मेरी एक की हो जाए एग्जाम्पल XYZ। और ये मेरी PP के, अच्छा XYZ पहले से है तो हमने कहा ये मेरी होगी ढॉकर की एग्जाम्पल, मैंने इसको ऐसे नाम दे दिया। और ये हमारे PP के एक्सटेंशन में हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जो पुटी है वो .ppk को ही एक्सटेंशन को ये आपके सेंड होता है इस पे काम। चलिए जी, इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने इंस्टॉन्स को ये क्रिएट करना आपका शुरू किया। देखो जी, आप सिंपल ऐसे गूगल पे आ जाओ और जस्ट टाइप हियर डॉकर इंस्टॉल इन Amazon। आप ऐसे इंस्टॉल इन Amazon लाइनेक्स, तो यहाँ पर हर चीज अवेलेबल है। सिर्फ आपको ऐसे सर्च किया और फटाफट बस आपने कमांड को कॉपी पेस्ट किया और ये फटाफट अभी आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें अलग अलग ओवर्स हैं। अब देखिए इसमें भी क्या हो है, ये देखिए। अब इसने भी सिंपल इसमें कर, ये देखिए आ गया ना।
तो पहले तो आपको ये अपडेट करना है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ कि मैंने ये जो इमेज है मैं इसका कंसोल उठा लेता हूँ। ठीक है, तो कंसोल मेरा कहाँ से आएगा, मैं इस पर आया, ये पब्लिक आईपी है और ये रहा जी मेरा पुटी। मैंने क्या किया, मैंने इसके फॉन्ट को थोड़ा सा इंक्रीज किया ताकि हमें ये प्रॉपर शो हो जाए, और मैंने इसका कलर भी थोड़ा चेंज किया। अब मैं इधर आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये हमारा पब्लिक आईपी हो गया, और की मेरी कहाँ पर होती है, तो मैं ऑथेंटिकेशन में आया ऐसे, और यहाँ पर ये रही मेरी की। तो मेरी की इधर सेव है, ये देखिए, और मैंने की को ऐसे ओपन किया और ये सामने अभी आपके ओपन हो जाएगा। मैंने एक्सेप्ट किया और EC2 हाइफन और इससे मैं अभी स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अमेज़न में मैं ऐसे आ गया, और फिर मैंने क्या किया, मैं अपने रूट अकाउंट से मैं अभी इसमें आ जाता हूं। तो हमने क्या कहा, सूडो और सू। ठीक है, सूडो सू। तो आप देख सकते हो ये सामने अभी आपके आ गया। अब अगर मुझे इसमें ये सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करना है, तो सबसे पहले आपने इसको ऐसे अपडेट किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, ये देखिए। तो इसने कहा कि हाँ जी ये तो पहले से ही अपडेट है, और बस मैंने इसको ऐसे क्लिक किया और यहाँ पर ये देखिए इसने क्या कहा कि अमेज़न ये वाली कमांड आपकी नहीं पढ़ पा रहा है। क्यों नहीं पढ़ पा रहा है जी, देख लेते हैं एक बार। अच्छा, मैंने क्या किया, अमेज़न, अच्छा ये टू हवाले का इशू था। मैंने किया क्या है, क्या गाइस, देखो मैंने जो अपनी इंस्टांस बना रखी ना, इसमें मेरा जो ओवस है वो थोड़ा सा कम वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको किया ऐसे आपके एंड। आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल जब आप अपने इंस्टांस पे आओगे और गिव द सर एनी उसको नेम, अपग्रेड भी तो कर सकते हैं ना इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग। अपडेट भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने इतना वो नहीं किया। मैंने क्या किया, सिंपल ये वाला जो ओवस है, मैं इसी ओवस के इस पर आ जाता हूँ टू पर, क्योंकि देखो जो क्लाउड है ना वो हमेशा अपडेट होता रहता है। तो इस वाले ओवस पे आ जाना बस, और कुछ नहीं करना है आपको। और ये रही मेरी की, तो बट मेरी सर अगर प्रोडक्शन रहता तो वहाँ पे अपडेट करना पड़ता है तो ना, तो फिर एक बार आप अपडेट ना, वाला प्रोसेस। हाँ नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, अगर आपका पुराना है तो फिर आप अपने ऐसे आ जाना, डॉकर इंस्टॉल इन अमेजोन वर्जन 1। तो इधर भी हर चीज अवेलेबल है, ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, इधर भी हर एक चीज अवेलेबल होती है। तो मैंने क्या किया, मैंने बस सिर्फ जाकर इसको ऐसे जस्ट मेक इट, ठीक है। अब मैं फिर से इसके कंसोल को एक बार मैंने ऐसे उठाया, एक मिनट जरा, मैंने इसको किया क्लोज। ये क्यों नहीं मेरा इंस्टॉलेशन हुआ, इसमें क्या इशू आ गया। ठीक है, ये मेरा बन चुका है। तो मैंने क्या किया, इस वाले ओवस की पब्लिक आईपी को मैंने ऐसे उठाया, पुट्टी पे गया मैं, और इसको मैंने ऐसे पेस्ट किया, और मैंने क्या किया, मैंने फॉन्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया। कलर भी मैंने थोड़ा सा अपना चेंज किया, और यहाँ पर ये लेकिन मैंने की को कॉपी पेस्ट किया ही नहीं, तो ये गलती हो गई हमसे। अब मैंने इसको फिर से फटाफट एक बार कॉपी पेस्ट किया, अपीयरेंस में फॉन्ट को इंक्रीज किया, कलर्स में मैंने इसको चेंज किया, और इधर आ जाता हूँ। ये रहा मेरा SSH ऑथेंटिकेशन, और ये रही मेरी की। इसको मैंने ऐसे ओपन किया, और यहाँ पर मैंने टाइप किया EC2 हाइफन यूजर, ठीक है, यूजर। देखिए ओपन हो गया हमारे सामने। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं सूडो सू से आ जाता हूँ इधर। तो सेम चीज जो आपके RHEL में होता है, सेम टू सेम ही वर्क होगा। आपने क्या किया,
सबसे पहले आपने सिर्फ इसको ऐसे इंस्टॉलेशन किया, मैंने इसको ऐसे पेस्ट किया और देखिए ये आपका इंस्टॉल्ड होना शुरू हो चुका है। और इसके बाद में जो इसका पैकेज है मैंने इसको भी इधर ऐसे ही इंस्टॉलेशन पे कर दिया। इसने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ जी ये मेरा इंस्टॉलेशन हो जाए। तो आप देख सकते हैं ये पैकेजेस हैं, ये अभी आपके ऐड हो रहे हैं। और इसके बाद में ये आपका मैंने किया इसको इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये पैकेज सर कहाँ से लिया, इसमें ये सोर्स कहाँ पे है इधर पैकेज से का? आप सिंपल, मैंने बताया था ना कि यू हैव टू कम इन द गूगल, बस आपने ये टाइप किया, बस आपने क्लिक किया, हर चीज इधर अवेलेबल है। हाँ वो है, बट ओएस कहाँ पे है इसका? ओवस आई आपका मीन आपका डॉकर क्लाउड पर का। है, ओवस आपका क्लाउड पर है, ओके। ठीक है। अब इसने क्या कहा कि हाँ जी ये आपका इंस्टॉलेशन हो चुका है। जब ये इंस्टॉलेशन हो गया तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने एक बार मैंने बस इसको स्टार्ट किया और देखिए ये आपका ओवस ऐसे इंस्टॉलेशन हो गया। RHEL का मेरा अभी ये रहा आपका VM, ये मेरा अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट इसमें भी सेम टू सेम वे से ये आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो जरा मैंने इसको ऐसे किया क्लोज। तो आप एक बात समझिए कि और RHEL पे, और अगर आपके पास मैक ओवस है तो ये उसमें भी इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो गाइज आप एक बात समझिए कि जो आपका डॉकर है ना, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर इंस्टॉलेशन आसानी से हो जाता है। कोई भी आपका प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो क्लाउड भी हो, ठीक है। तो ये आसानी से जब ये आपका इंस्टॉलेशन हो गया, तो जरा मैं एक बार इधर देख लेता हूं कि क्या ये इंस्टॉलेशन हुआ। तो मैंने आपको पढ़ाया था, ये देखिए हो गया ना, ठीक है। अब ये मेरा इंस्टॉलेशन हो चुका है, तो अब मैं आपको आगे की कहानी बताता हूं। अब मैं आपको कमांड पे काम कैसे होता है ये मैं अब आपको पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर काम हमारा सिर्फ कंटेनर पे होता है। कंटेनर आपके स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, उसमें सिर्फ आपके ओवस की इंपॉर्टेंट फाइल ही इंस्टॉल्ड होती है। और जी इसके अलावा उसका हार्डवेयर बहुत कम होता है, हम कोई भी अपनी एप्लीकेशन को उस पर इंस्टॉलेशन आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं कमांड आपको पढ़ा रहा हूं, सीधा कंटेनर। अगर मुझे ये चेक करना है कि हमारे पास अभी कितने कंटेनर हैं, हालांकि अभी तो कोई है नहीं, लेकिन मैं आपको जो कमांड बताऊंगा वो होती है जी डॉकर कंटेनर ls। इस कमांड से ये आपको चेक हो जाएगा कि अगर इसमें कोई होगा तो आपको शो हो जाएगा। तो मैंने कहा डॉकर कंटेनर और ls, तो अभी तो कोई है नहीं। देखिए इसने मुझसे कहा कि नहीं अभी तो कोई भी आपका इंस्टॉलेशन अभी तो आपका है नहीं, ठीक है। अब इधर आप एक बात समझिए, जब आप ये वाली कमांड चलाते हो तो इससे क्या होता है, शो द, मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूं, जो कंटेनर अभी चल रहे हैं सिर्फ वही आपको शो होंगे। बट अगर मेरा कंटेनर स्टॉप हो गया है तो वो इस कमांड से शो नहीं होगा, सीधा स्टॉप। और आपके जो चल रहे हैं वो भी कंटेनर अगर आपको देखने हैं तो उसके लिए कमांड थोड़ी अलग है। क्या कमांड होगी, डॉकर कंटेनर ls स्पेस -a। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर कंटेनर अगर आपका चलता है तो आपको इस वाली कमांड से शो होगा, इसमें अगर वो चल रहा है, अगर स्टॉप है तो वो इससे शो होगा। जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। लेकिन मैंने इधर -a लिखा, तो आप खुद देखिए इधर भी अभी कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं कंटेनर आपका कैसे क्रिएट होता है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, मेक अ कंटेनर। कंटेनर, तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, ये कंसेप्ट को पहले आप अंडरस्टैंड करो। देखो मैंने क्या क्या किया है, ये मेरा एक कंप्यूटर है, इसमें कोई भी ओवस हो सकता है, ठीक है। और इसमें ये मेरा इसमें, और यहां पर मैंने अपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन किया हुआ है, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, जो डॉकर है ना, ये कंपनी है, इसका अपना खुद का एक डेटाबेस है, खुद का। उसका क्या नाम है, डॉकर हब।
डॉकर हब, ये इसका खुद का, इसके अंदर क्या चीज होती है, इसके अंदर ओवस की इमेज है। हमने कल आपको बताया था कि ओवस की एक तो फुल इमेज होती है, वो आपकी 8 GB की 10 GB की होती है, और एक ओवस की जो इमेज होती है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बाइनरी फाइल होती हैं और आपकी लाइब्रेरीज होती है बस। और ये बहुत ही आपकी छोटी सी इमेज होती है। तो इधर बहुत सारी इमेजेस हैं। आपने कहा कि हमें एक कंटेनर क्रिएट करना है और उसकी इमेज क्या 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 होगी जी, ubuntu एग्जाम्पल। तो होगा क्या, ये वाली इमेज इधर तो है नहीं, अभी हमारे पास तो है नहीं, तो ये फिर इंटरनेट की हेल्प से ना ये इससे पहले कांटेक्ट करेगा, फिर ubuntu की इमेज पहले इधर से इधर आएगी और फिर ये आपके सिस्टम पर सेव हो जाएगी, तब आपका कंटेनर क्रिएट होगा। तो मैं इधर आपको दिखा देता हूं, पहले तो मैं आपको एक कमांड दिखा देता हूं, सीधा इमेज। अगर मुझे ये चेक करना है कि हमारे पास कितनी इमेजेस हैं, तो गाइस कमांड होती है डॉकर इमेज ls। तो अभी अगर मैं सर ये आपको कंप्यूटर का इमेज है, ये क्या हाफ का इमेज है? क्या बोल रहे हैं आप? सर ये हाफ में जो इमेज है वो दिखा रहा है कि कंप्यूटर में जो सेव है वो इमेज? नहीं, जो कंप्यूटर में है वो आपका ओवस है, इसमें अभी कोई इमेज नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसे, अभी मेरे पास में कोई भी इमेज नहीं है, लेकिन सर मैं डॉकर पीएस एग्जीक्यूट कीजिए सर, डॉकर पीएस। डॉकर पीएस, यस, डॉकर पीएस, हाँ जी, ओके, वही सेम कमांड, आउटपुट है। ओके। मैं अभी इस पे भी आता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कंटेनर कैसे अब आपका क्रिएट होता है। तो गाइस एक कमांड होती है आपकी डॉकर कंटेनर, ठीक है, कंटेनर, और मैंने लिखा कि आप मेरा एक कंटेनर क्रिएट करो और उसकी इमेज क्या होगी, आपकी इच्छा। आप RHEL पे आ जाओ, सेंटोवस पे आ जाओ, आपकी इच्छा। मैं आ जाता हूँ ubuntu पर, ठीक है। अब आप खुद सर देखना। कमेंट क्या सब जगह में एक ही होगा? हाँ, एक ही होगा। और अब हर ओएस में एक होगा सब कुछ? हाँ, हर एक के लिए एक ही होता है। ओके अब ओके। आप अब आप इस चीज को एक बार पढ़िए, इसने क्या कहा, जो आपने इमेज कही है ये हमारे पास तो अभी है नहीं, तो मैं अब डॉकर हब के पास गया हूं और जी उधर से ये अभी मैंने पुल की है और अब ये आ चुकी है हमारे पास, और कंटेनर भी आपका क्रिएट हो चुका है और इमेज भी आ चुकी है। ये देखिए, अब ये इमेज हमारे इस ओवस पर सेव हो चुकी है। सर ये तो डॉकर हब से कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है? वो आईपी इसमें कॉन्फ़िगर्ड है क्या डॉकर हब का? इसमें आपका आता है जी इंटरनेट, इसमें मेरा अभी ये आ रहा है जी इंटरनेट। अगर आपका इंटरनेट अगर आपका इसमें नहीं होगा तो फिर आपका ये आ ही नहीं पाएगा इधर से इधर। तो इंटरनेट कनेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट? हाँ, वो आप बना के स्टार्टिंग में रखें तो क्या? आपका होना चाहिए। अब आप एक बात समझिए, हेलो हमने फिर से इमेज, ये देखिए, यही कमांड इस हेलो बार मैंने फिर से एग्जीक्यूट करी, तो अब क्या होगा देखिएगा। अब इसने कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं कहा, क्योंकि अब इमेज इसी के पास सेव है, इसने चुपचाप उधर से उठाया और एक कंटेनर अभी आपका क्रिएट हो चुका है। फर्स्ट टाइम में इमेज थी नहीं तो इसने पहले पुल किया, फिर इसने कंटेनर को आपके क्रिएट किया। सही है ना? चलिए अब सवाल आता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं। दोनों में सेम ही है ना सर? हाँ जी, एक ही इमेज होगी। मतलब सर पहले तो नहीं था इमेज, वो डाउनलोड करके चलाया और उसके बाद जो आप कमांड चलाया उसमें वो इमेज कंप्यूटर से उठा के रन किया। यस एग्जैक्टली, ठीक है। हेलो अब आप एक बात समझिए, हेलो आप, हाँ जी बताइए। सर वीएम में तो हम इमेज को डाउनलोड कर रहे हैं सर, अगर एडब्ल्यूएस में सर तो हम पहले जब ईएमआई क्रिएट करते हैं, इजी टू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो ये सर कुछ कुछ पहले ऐसा दिन ही है। यहाँ पर आप जब भी इंस्टेंस को अगर आपको बनाना है तो आप सबको पता है कि पहले आपके पास इमेज होनी चाहिए, है ना? तो फिर इधर भी तो आपकी इमेजेस
होती है। ऐसे ही अगर आपको कोई भी कंटेनर बनाना है तो उसमें कौन सा ओवस होगा वो आपको इन्फॉर्म करना होता है। अब आप एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। हमने आपको बताया था कि अगर कंटेनर आपका, ये देखिए, अभी मैंने इस कमांड को 2 टाइम एग्जीक्यूट किया, तो अभी मेरे 2 कंटेनर होने चाहिए। अगर मैं ऐसे आऊं, ये देखिए ls कमांड पे, तो हमने आपको पढ़ाया था कि इस कमांड से इमेज, ये आपका, ये देखिए यहां पर आपको सर सिर्फ एक ही कंटेनर अभी आपका शो हो रहा है, लेकिन इधर देखिए, इधर भी अभी आपको वही वाला शो हो रहा है। ठीक है, हुआ क्या है, तो सर और एक कहाँ गया सर? क्या बोल रहे हैं? सर 2 बार रन किया तो 2 तो होना चाहिए ना? हाँ, अभी आपके 2 शो होने चाहिए, लेकिन अभी ये आपको एक ही शो हो रहा है। मैं अभी इस पर भी आऊंगा। अभी मैं सर आपको आपने उबंटू टाइप किए कमांड में स्पेसिफिक वर्जन करना रहेगा तो हाँ जी, लाइक हाँ जी, आर्टिकल अभी है आएंगे, उस पर भी आएंगे, ऐसा भी हो जाता है। अगर आपने ये टाइप किया तो जो आखिरी, जो सबसे आपकी न्यू इमेज होगी, ये हमेशा उसी को उठाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए, इसने क्या कहा कि हाँ जी, ये कंटेनर अभी आपका चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां पर ये कंटेनर मेरा चलना शुरू हुआ। अब इधर मैं एक चीज चाहता हूं, मेक कंटेनर ओनली फॉर 60 सेकेंड। मैं ये चाहता हूं कि मेरा कंटेनर क्रिएट हो और वो 60 सेकेंड ही आपका चले, और फिर ये मेरा स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो ये कैसे कमांड होती है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो जी कमांड होती है आपकी डॉकर कंटेनर, ये देखिए डॉकर कंटेनर रन और ubuntu, आपको जो भी चाहिए होगा। हमने कहा स्लीप और 60। इस कमांड से क्या होगा, ये सिर्फ आपका 60 सेकेंड ही एग्जीक्यूट होगा और फिर ये आपका बंद हो जाएगा। तो मैं इसी कमांड पे आ जाता हूं। इधर मैंने क्या टाइप किया, स्लीप 60। तो यहां पर अगर मैं अब आप एक चीज समझिए, यहां पर ये अभी आपका ये ऐसे ही चल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सेशन और इधर ओपन किया, ये देखिए EC2, एक मिनट, EC2 हाइफन यूजर। अब मैंने इधर किया sudo और su, मैंने फिर से वही कमांड चला दी इधर, एक मिनट, ये क्लियर। ठीक है, मैंने कमांड चलाई डॉकर कंटेनर ls। ठीक है, तो यहां पर ये देखिए, अब ये अपडेट हो गया। देखिए इसने क्या कहा, 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड के लिए आपकी अभी यहां पर ये अभी हो रही है, और ये देखिएगा ls में, और जी इतना टाइम आपका हो चुका है। ये जैसे ही आपके 60 सेकेंड होंगे, ये कंटेनर आपका स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, और इधर मैंने किया इसको क्लियर और फिर से मैंने एग्जीक्यूट किया, आप खुद देखिए। अब ये इधर से आपका हट गया। हमने आपसे क्या बताया था कि इस वाली कमांड में जो कंटेनर चल रहे हैं वही आपको शो होंगे। इधर मैंने क्या किया, -a, तो आप खुद देख सकते हैं। हाँ जी, आपने 3 बार कमांड को एग्जीक्यूट किया था, इसलिए आप खुद देख सकते हैं। ये देखिए, एक कंटेनर आपका ये वाला है, एक कंटेनर ये रहा, और जी इसके आगे क्या है टाइप, ये कि ये कंटेनर आपका 60 सेकेंड को ये एग्जीक्यूट हुआ था, फिर ये आपका बंद हो गया। आप खुद देख सकते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर सर ये ब्यूटीफुल राइड, होपफुल, रोमियो, ये सब क्या है सर? ये चीज ना, अब आप एक बात समझिए, ये जो कंटेनर अभी आपका क्रिएट हुआ है, ये थोड़ा सा अभी फॉन्ट इसका बड़ा है। ये वाली चीज ना इसके आगे आती है। ये क्या है, अगर आपके 5000 कंटेनर हैं तो हर एक कंटेनर की ना एक इकलौती पहचान होती है, और जी उसको मैंने क्या कहा, कंटेनर आईडी। ये चीज, ये हमेशा आपकी इकलौती होगी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है जी, कौन सा ओएस है, ये वाला है। ये कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ था, इतने टाइम के लिए, और इसको क्रिएट हुए कितना टाइम हो गया जी, इतना टाइम हो गया है, और ये इतने टाइम पहले अभी आपका स्टॉप हुआ है,
जहां पर भी एग्जिटेड शो हो उधर हमेशा आपका ये कंटेनर अभी आपका स्टॉप हुआ है। और ये क्या है, इस कंपनी ने खुद ब खुद इस कंटेनर को गिव द स्पेसिफिक नेम ना, ये वाला। हालांकि ये वाली चीज अभी आपकी चेंज भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। अब आप एक बात समझिए, इधर जब मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया था तो हमारा CLI उतने टाइम के लिए ऑक्यूपाई हो गया था, तो फिर मुझे एक अलग से CLI को खोलना था इस वाले कमांड का आउटपुट देखने के लिए। तो अब मैं आपको एक अगली कमांड बता देता हूं। आप ये चाहते हैं कि कंटेनर तो आपका ये हो जाए और ये इतने टाइम के बाद आपका स्टॉप हो जाए, लेकिन अब की बार मैंने इधर टाइप किया -d। -d का अर्थ होता है आपका डिटैच। -d का मतलब होता है डिटैच। ये क्या चीज होती है, देखिए, जो मैंने इस वाली कमांड पे था तो उतने टाइम के लिए CLI आपका ऑक्यूपाइड हो गया था, लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो कमांड आपकी होगी ये आपका बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने टाइप किया रन कंटेनर इन बैकग्राउंड। कंटेनर आपका ये 60 सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन आपके सिर्फ बैकग्राउंड में। चलिए मैं अभी आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूं। मैंने सेम ही कमांड टाइप करी है और इधर ये देखिए -d। मैंने जैसे ही एंटर किया आप खुद देखिए ये आ गया। अगर मैं अब कमांड इधर एग्जीक्यूट कर सकता हूं, मैंने कहा डॉकर कंटेनर ls, ये देखिए, ओह गलत कमांड हो गई मेरी, डॉकर कंटेनर, आप ओह शिट, इधर कंटेनर, आप खुद देखिए इसने क्या कहा, एक कंटेनर अभी आपका स्टार्ट हुआ है और इतने टाइम के लिए हुआ है और इतना टाइम हो चुका है। तो देखना जरा, अगर मैंने ls-a चलाया तो आप खुद देखिए जहां पर एग्जिटेड है वो आपके स्टॉप वाले हैं, और ये जो ऐसे शो हो रहा है ये कंटेनर अभी आपका चल रहा है। तो देखिएगा 60 सेकंड होते ही अभी आपका इधर भी एग्जिटेड हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने ये कमांड में सिर्फ ls लिखा जाकर तो जो कंटेनर चल रहे हैं वही आपको शो होते हैं, लेकिन ls स्पेस -a में चाहे वो स्टॉप हो चाहे वो चल रहा हो, सारे कंटेनर आपको अच्छे से शो हो जाते हैं। तो सर ये एग्जिटेड मतलब ये सब बंद हो गया ना? हाँ, ये अभी आपका स्टॉप हो गया है। ओके, ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं। सर स्टॉप कैसे हुआ, हमने तो मैनुअल स्टॉप किया नहीं। ये वाली कमांड में क्या लिख रखा है हमने, ये आपका जो कंटेनर है ये सिर्फ आपका 60 सेकंड के लिए ही एग्जीक्यूट होगा और ये फिर आपका बंद हो जाए। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नहीं, अब ये कंटेनर मेरा बंद ना हो, कंटेनर मेरा बंद ना हो। तो देखो इसके लिए क्या कमांड होती है, डॉकर कंटेनर। आपने ऐसे टाइप किया और इधर आपने टाइप किया कि हाँ जी, अगर मैंने -d लगाया तो अभी हमने आपको बता ही दिया है कि अगर आपने -d लगाया तो वो कंटेनर आपका क्रिएट हो जाएगा और वो आपका बैकग्राउंड में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने -d लगाया तो। अब इधर हमने एक न्यू ऑप्शन ऐड किया -it। IT का अर्थ होता है इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का अर्थ होता है कि कंटेनर अब हमारा चलता रहे, ये स्टॉप ना हो। तो इधर मैं टाइप कर देता हूं IT का मैंने आपको बताया इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब होता है कंटेनर स्टार्ट, कंटेनर। ठीक है, सिंपल। चलिए मैं अब आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूं। तो अगर मैंने इधर सिर्फ मैंने क्या टाइप किया, अब की बार इसको तो मैंने ऐसे बंद कर दिया। ठीक है, अभी मेरा इस पे काम नहीं है, इसी पर ही है मेरा काम। मैंने क्या किया गाइस, इधर मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर कंटेनर। ठीक है, और अब की डॉकर कंटेनर या मैंने क्या टाइप किया,
रन, और अगर आपने हाइफन डी लगाया तो ये आपका डी अटैच, और अभी एक कंटेनर मेरा चलता रहे। कौन सा ओवस है? मैंने कहा ubuntu। आपकी इच्छा, ये देखिए। अच्छा एक बात सुनिए, अगर मैंने इधर टाइप किया कि अब बार हमारी इमेज होगी अपाचे की, अदरवाइज ये वाली इमेज हो जाए एग्जाम्पल, तो आप खुद देखिएगा कि पहले यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई। डॉकर कंटेनर रन, एक मिनट, हाइफन डी हाइफन कंटेनर। अच्छा स्पेलिंग हमारी इधर गलत हो गई है, कंटेनर है ना, कंटेनर। अब आपकी हो जाएगी, ये देखिएगा। इसने क्या कहा कि ये वाली तो इमेज हमारे पास है नहीं, तो हमने कहा कि ठीक है हमारी सेंटोवस की इमेज आ जाए। तो देखिए, आप खुद देखिए, इसने पहले, क्योंकि सेंटोवस की इमेज आपके पास थी नहीं, तो इसने पहले पुल की और ये कंटेनर। तो अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ये वाली कमांड इमेज और ये ls, तो आप खुद देखिए डॉकर है ना। तो अब इधर आपकी दो इमेजेस शो होनी चाहिए, ये आया ना। और अगर मैं अब आपको प्रूफ दिखाऊं, इधर डॉकर कंटेनर ls, अगर हमने कहा कि ठीक है डॉकर कंटेनर और ls, तो ls कमांड से आप खुद देख सकते हो ये कंटेनर अब आपका कभी स्टॉप नहीं होगा, ये अब आपका स्टार्ट ही होगा। ये देखिए हाइफन ए में भी ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब सवाल आता है कि अगर मुझे ये जो मेरा कंटेनर अभी स्टार्ट है, अगर हमें इसे स्टॉप करना है तो, है ना, स्टॉप करना है तो अब मैं आपको अगली कमांड बता देता हूं। तो देखिए डॉकर, अगर आपने ये टाइप किया डॉकर स्टॉप, ठीक है, सॉरी पहले आप लिखिए जाके डॉकर कंटेनर। अच्छा मैं आपको पहले एक चीज बता दूं, अगर आपको इसके आगे की कमांड अगर आपको पता नहीं है तो आप इसमें हेल्प ही ले सकते हो। ये देखो हेल्प कमांड, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कमांड है, कभी अगर आप अटक जाओ तो आप हेल्प ले सकते हो। देखिए कैसे हेल्प होती है। अगर आपने टाइप किया डॉकर और इधर ये देखिए हाइफन हाइफन हेल्प, तो इसके अंदर ये बहुत सारी कमांड है। मैं थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ। अब आप एक चीज समझिए, ये होती हैं आपकी पेरेंट कमांड। पेरेंट कमांड का अर्थ होता है कि इनके अंदर भी कमांड होगी। ये पेरेंट कौन है, सा पेरेंट कमांड है? ये वाली आपकी सारी पेरेंट कमांड है, ये वाली। और जो चाइल्ड वाली होती है ना, वो आपकी इधर से स्टार्ट होती है, ये चाइल्ड है। अब आप एक बात समझिए कि इधर कैसे एक पता कमांड, चलेगा कौन सा, कैसे पता चलेगा कौन सा अभी पेरेंट का कौन अभी सा? सब आपको अभी आपको अंडरस्टैंड होगा। ये देखिए डॉकर कंटेनर, अब अगर मैंने ये टाइप किया डॉकर कंटेनर, अब सवाल आता है कि अब जी ये जो पेरेंट कमांड है, अब इसके अंदर कौन कौन सी कमांड है। तो फिर से आप ऐसे ही आ जाओ हेल्प से, तो आप खुद देखिए इसने आपको इतनी सारी कमांडें बता दी। तो आपको ls तो अभी हमने आपको पढ़ाया ही था। अब आप खुद देखो, इधर एक आपकी कमांड है स्टॉप, स्टार्ट, रीस्टार्ट। तो ये कमांड का क्या मतलब होता है आप खुद देखिए। इधर मैंने खुद टाइप किया डॉकर कंटेनर और स्टार्ट। अगर मेरा कंटेनर स्टॉप है और अगर मुझे उसे स्टॉप अगर स्टार्ट करना, और ये आईडी क्या चीज होती है जी, कंटेनर की आईडी। कौन सी वाली? ये वाली कमांड। अगर मैं ऐसे लिखूं जाके ls कमांड से, तो आप खुद देखिए ls कमांड से ये और ls स्पेस हाइफन a से सारी शो हो जाएंगी। अब आप एक बात समझिए, चाहे तो आप पूरी आईडी को ऐसे टाइप कर लो और चाहे तो स्टार्टिंग के 2-3 अक्षर भी आपका काम हो जाएगा। तो इस वाली कमांड से आपका जो कंटेनर है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट द कंटेनर। लेकिन अगर मेरा कंटेनर चल रहा है और अगर मुझे उसे स्टॉप करना है, तो कैसे होगा जी, स्टॉप और ये आईडी। तो इस कमांड से चलता हुआ कंटेनर आपका स्टॉप हो जाता है। अगला क्या होता है, अगर आपको उसको रीस्टार्ट करना है तो डॉकर कंटेनर और रीस्टार्ट, ये देखिए, और उसकी आईडी। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूं। देखिए
आप देख सकते हैं कि ये वाला एग्जाम्पल, ये वाला जो है ना, ये वाला कंटेनर अभी आपका स्टार्ट है ना, आईडी क्या है, ये रही। मैंने क्या टाइप किया गाइस, डॉकर स्टार्ट। और देखिए, आप चाहे तो इतना भी टाइप अगर होगा ये काम तब भी हो जाएगा, अदरवाइज आप पूरी आईडी भी टाइप कर सकते हो, आपकी इच्छा। हमने इतना ही टाइप किया, तो आप खुद देखिए। हाँ जी, ये आपका स्टार्ट हुआ ना, हाँ जी स्टार्ट हुआ ना। फिर देखिए, अब की बार हमने कहा ये कि जो ये डॉकर वाला, डॉकर रान जो आप चलाते हैं, इससे क्रिएट होता है, रान भी होता है, लेकिन स्टॉप हो जाता है ना। हाँ स्टॉप हो जाता है। अब आप ये बात समझिए, अगर मैंने इधर टाइप किया cd और ये देखिए, तो ये भी कंटेनर मेरा चल गया, आप खुद देख सकते हो। कंटेनर को मुझे अगर स्टॉप करना है तो मैंने सिर्फ इधर टाइप किया स्टॉप, तो ये कंटेनर अभी आपका स्टॉप भी हो जाएगा। देखिए, ये कैसे स्टॉप हुआ? यहाँ पे मल्टीपल कंटेनर है, कौन सा स्टॉप होगा? ये वाला, सीडी आप ओनली ये आईडी वाला, नहीं ये दी है ना, आईडी वाला बट है ना। आपने सर आईडी नहीं स्पेसिफाई किया ना, तो वो कैसे वो ये स्टॉप क्या होगा? चीज है बताइए फिर। सीडी। सिर्फ आगे के सर 2 नंबर से भी सर आइडेंटिफाई कर हाँ लेगा सर वो, हाँ है ना? जी, ओके हाँ जी, ओके गॉट उससे इट। और भी सर हो सेम हुआ जाएगा। तो, अगर सर सेम हाँ, हुआ तो? अगर अगर दो देखिए, दो का सीडी सेम हो, 2 अगर आपके सेम है तो फिर आप अपने 3 में आ जाओ, 3 अगर सेम है तो ओके फिर सर, आप ओके सर। अपने 4 में आ जाओ, 5 में आ जाओ, है ना। ओके। ठीक है सर। आई वाज थिंकिंग सीडी ऑफ लिनक्स। नहीं नहीं चलिए जी, मैं आपको इधर प्रूफ दिखा देता हूँ, आप खुद देखिए। ये वाला अभी आपका स्टॉप हो गया, देखिए हुआ ना स्टॉप। अब अगर मैं चाहूं तो इधर मैं कई सारे कंटेनर की आईडी एक साथ लिख सकता हूं। हमने कहा कि इस, अब मेरे कंटेनर स्टार्ट हो जाए कौन कौन से वाले, तो मैंने कहा एक की आईडी है ये वाली, एक की आईडी है cd, एक की आईडी है 70, एक की आईडी क्या है 20। तो आप एक कंटेनर की आईडी भी टाइप कर सकते हो और आप कई सारे कंटेनर की भी टाइप कर सकते हो, ये देखो। और जिस सेम काम आपका स्टॉप में भी होगा, सेम काम आपका हर एक में होगा। तो आप खुद देखिए, सारे मेरे अभी आप हो चुके हैं। ये वाला एग्जिटेड क्यों क्यों बता रहा है, एक मिनट जरा मैं देख लेता हूं। मैंने क्या किया, इधर मैंने टाइप किया 7D और 7 इतना मैंने टाइप किया, और इसका मैंने टाइप किया 20A। स्टार्ट हो गया क्या? नहीं, ये वाले क्यों नहीं स्टार्ट हो रहे हैं भाई? एक मिनट, अगर एक सर ये शायद 60 सेकंड वाले तो नहीं है सर? कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये पूरे से नहीं हो रहे हैं तो आप पूरी आईडी को एक बार कॉपी इसका कर सकते हो। आप देख लेते हैं जरा, हो जाते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो कमांड टाइप की थी कि ये बस अभी आपके स्टार्ट होके अभी आपके ये ना ये स्टॉप हो जाएंगे, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया कि कोई कंटेनर कैसे आपका क्रिएट होता है, कैसे आप उसको देखते हो, स्टॉप रीस्टार्ट। तो अब अगर फाइनली सर इसको स्टॉप करने का क्या होगा? अभी स्टॉप है तो स्टार्ट करने का? स्टार्ट के लिए अब ये नहीं होगा, बताएं क्यों? क्योंकि जो कमांड आपने टाइप की थी उसमें क्या था, इस वाली कमांड में था कि सिर्फ कंटेनर आपका बस ओनली क्रिएट होगा, स्टार्ट नहीं होगा। अब इधर अगर ये कंटेनर हमारे लिए फालतू का है, तो अगर मुझे किसी कंटेनर को हटाना है तो डॉकर कंटेनर और ये देखिए आर और फिर उसकी आईडी, तो ये आपका होता है जी डिलीट द कंटेनर। बट सर तो वो इसको कमांड जो हमने अभी नहीं कर यूज सकते? किया स्टार्ट के लिए, जब कंटेनर क्रिएट किया तो वो हम्म, स्टार्ट ही नहीं है, तो फिर क्रिएट क्यों करना वो काम? फिर नहीं वो नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ आपका एक कंटेनर बस आ जाए, बाकी उसका कुछ काम नहीं होगा। तो अगर आपने आईटी नहीं अगर आपने टाइप किया तो वो आपका इंटरैक्टिव नहीं होगा। ना सर, मतलब तो मैंने फिर ये करने से क्या सर होगा फिर? वो ये मतलब डिटैच ये मोड क्या है, एक बार डालते क्या बता होगा दीजिए। फिर होगा जरूरत ही क्या? नहीं हुआ ना ये क्रिएट करने एक का। एक करके, हाँ जी बताइए मुझे। ये डिटैच मोड क्या है? ये फिर आपका, जरूरत ही नहीं है ना सर क्रिएट अच्छा, करने का। जो आपका डिटेच मोड होता है इसका मतलब ये आपका होता है कि अगर ये मैं इसको हटा दूं तो क्या होगा, जो आपका CLI है ना वो उतने टाइम के लिए आपका कवर हो जाएगा।
उतने टाइम में आप कोई कमांड इधर ये आपकी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। लेकिन अगर आपने -d लगा दिया तो वही कंटेनर आपका बैकग्राउंड में पीछे चलेगा और आप कमांड को इधर एग्जीक्यूट भी कर पाओगे। ठीक है, अब आप एक सर बात समझा समझ। नहीं ठीक से हाँ जी, सर, और एक बार बोलिएगा सर, समझा नहीं ठीक से। सर एक बार डॉक्यूमेंट पे जाइए आपका सर, सॉरी। एक मिनट, अभी रुकिए जरा। ये अब दोनों देखिए, कमांड, मैंने अभी आपको पढ़ाया, मुझे यहाँ पे डॉकर कंटेनर भी टाइप करना था। ये देखिए, हमने क्या कमांड चला दी कि ये वाला अभी आपका अच्छा गाइस, गलती मुझसे एक इधर हो रही थी। क्या गलती हो रही थी? इधर मैंने कंटेनर तो टाइप ही नहीं किया, तभी कमांड मेरी चल नहीं रही थी। ये देखिए, डॉकर कंटेनर स्टार्ट। अब मैंने अगर कंटेनर, अच्छा स्पेलिंग मेरी इधर यहाँ पे गलत हो गई, अभी बता देता हूँ। अब इसने मुझसे क्या कहा, एक मिनट जरा मैं पहले देख लेता ये हूँ आप कि डिलीट हो गया शायद। कोई बात नहीं, ये वाला तो अभी आपका है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस बार इसको टाइप किया, डॉकर कंटेनर स्टार्ट 2.0, मैंने ऐसे टाइप किया। तो अगर ये हो चुका है तो जरा मुझे प्रूफ दिखाइए। हाँ जी, यहाँ पर इसने नहीं उठाया इसको, डॉकर कंटेनर और यहाँ पर स्टार्ट 20A4007FF0C5, नहीं, ये इसको फेल ही बताएगा, क्योंकि इसमें जो तो मैंने कमांड टाइप की है ना, ये उसको उठाएगा नहीं। अगर आपको एक को हटाना है तो आप एक आईडी भी टाइप कर सकते हो, अगर आपको 2 हटाने हैं तो आप ऐसे 2 टाइप भी टाइप कर सकते हो, अगर आपको 3 हटाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो आप एक चीज सर देखो, वो जो कंटेनर क्रिएट किए, जो अप नहीं आ रहा है और जो अप आया, दोनों कमांड का डिफरेंस क्या है सर? वो डिफरेंस दोनों कमांड का थोड़ा दिखाएंगे क्या? ये अंतर है। इस वाले से सिर्फ आपका एक कंटेनर आपका बस वो आपका होकर आपका स्टॉप हो जाएगा। ले, ले, लेकिन अगर आपने आईटी लगाया तो ये इंटरैक्टिव, मतलब ये आपका हमेशा स्टार्ट ही होगा और ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, तो रन उबंटू में वो हमारा बैकग्राउंड में रन होता रहेगा स्टॉप हो और जाएगा। उसको ये स्टॉप वाला स्टार्ट नहीं होगा फिर क्या वो? नहीं, स्टार्ट नहीं होता है ये, फिर आपका कुछ टाइम के लिए स्टॉप ही होगा हमेशा। ओके, ठीक है, तो फिर सर ये करके फायदा क्या है सर? ये बस देन वो ये कमांड सर यूज नहीं होना चाहिए, नहीं प्रोडक्शन में तो कमांड प्रॉब्लम है आ जाएगा। तो मैंने आपको बस इसका इंफॉर्मेशन दे दिया कि हाँ जी ओके, और ऐसी जो भी 60 सेकंड वाला है, जो 60 सेकंड, वो ये 60 60 सेकंड के मिनट लिए टाइम के स्टार्ट लिए रहेगा स्टार्ट, फिर ऑफ हो जाएगा, बिल्कुल। उसके अगर बाद फिर आप वो भी स्टार्ट नहीं होगा? नहीं सर नहीं नहीं इज नहीं देयर एनी वे टू नहीं, वो स्टार्ट? आपका फिर से स्टार्ट हो जाए। अगर आपने टाइम दिया, अगर वो स्टॉप हो गया तो वो आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो सर जो स्टार्ट नहीं हो रहा है उसका कुछ ट्रबल शूट सिनेरियो है क्या नहीं नहीं स्टार्ट नहीं, करने के वो लिए? चीज अलग है, वो चीज ओके, अभी आपकी अलग है। आप एक बात समझिए, अभी मैंने आपको बताया कि कंटेनर कैसे आपका इरेज होता है। अब आप एक बात समझिए, ये कंटेनर अभी आपका स्टार्ट है, अगर मैं इस कंटेनर को ऐसे इरेज करना चाहूँ, डॉकर कंटेनर rm और ये एग्जांपल e7, तो देखो इसने क्या कहा कि कंटेनर अभी आपका चल रहा है, आप पहले इसको स्टॉप करो तो ये मेरा आपका ये इरेज होगा। अदरवाइज अगर आपको ये फोर्सफुली हटाना है तो आप पहले इधर ऐसे -f लगा दो। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, जो कंटेनर चल रहा है आप पहले इसको स्टॉप करो फिर आप इसको हटाओ, हाँ जी आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर आप चलते हुए कंटेनर को अगर आपको हटाना है तो आप इधर -f लगा दो। तो देखो मैंने -f लगाया, मैं अब आपको प्रूफ दिखा, ये देखिए हट गया ना। तो इधर मैंने इसको टाइप किया ऐसे, डॉकर कंटेनर rm id और इधर मैंने -f लगा दिया। तो इधर मैं लिख देता हूं, डिलीट जो कंटेनर मेरा चल रहा है, कंटेनर फोर्सफुली। ठीक है, फोर्सफुली, अंडरस्टैंड? ये मैंने अभी आपको सिर्फ कंटेनर पे काम
अभी मैंने आपको बता दिया। अब आप एक बात समझिए, अगर मैंने एक कमांड एग्जीक्यूट करी, इधर मैंने एक कंटेनर आपका बना दिया, एग्जांपल ये वाला, मैंने टाइप किया डॉकर, एक मिनट, डॉकर कंटेनर, और हमने क्या कहा था कि अगर, हाँ जी, अभी एक लोगों का सवाल था कि अगर मैंने इसमें -d का क्या अर्थ होता है। तो आप एक बात समझिए, अगर आपने इधर टाइप किया ubuntu, ठीक है, और ये कितने टाइम के लिए हो, एग्जांपल मैंने टाइप किया ये देखिए आपका स्लीप 60। अगर मैंने इसमें -d अगर इसमें होगा नहीं तो क्या होगा, ये देखिए क्या हो गया, डॉकर कंटेनर। ये क्या बता रहा है, डॉकर कंटेनर स्पेलिंग मिस्टेक सर। कंटेनर की मुझसे बार बार स्पेलिंग ये गलत हो रही है। ओहो, कंटेनर, ये देखिए, हाँ, डॉकर कंटेनर कंटेनर स्पेलिंग मिस्टेक। रान दिया है, रान। हाँ जी। अब आप एक चीज देखिए, अगर मैंने -d नहीं लगाया तो ये 60 सेकंड तक मेरा ये अब आपका ऐसे ही कवर होगा। मैं चाहकर भी कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। अब अगर बाद में उसके लेफ्ट में राइट में एंड लगा देंगे तो फिर शायद वर्क हो। नहीं, वो वाली एंड अलग नहीं हो। कमांड है, वो इससे नहीं होता ओके। है। लेकिन अब आप एक बात समझिए, अब अगर मैं इधर कमांड चलाऊं, अच्छा ये मेरा बंद हो चुका है, तो आप एक बात समझिए कि अगर मैंने -d नहीं लगाया तो आपके सामने ऐसे होगा, ठीक है। अब ये कुछ टाइम तक ऐसे ही होगा, 60 सेकंड तक, प्लीज वेट। और अगर मैंने -d लगाया तो ये मेरा 60 सेकंड तक इसके पीछे ही स्टार्ट रहेगा, ठीक है, -d। तो अब मैं आपको जो अगली कमांड बताने जा रहा हूं, इधर मेक कंटेनर। अब मैं कंटेनर को क्रिएट करूं और अब मैं उसके अंदर भी आ जाऊं, मेक कंटेनर एंड कम टू इनसाइड। मेरा जो कंटेनर है वो क्रिएट हो और मैं उसके अंदर भी आ जाऊं, तो क्या कमांड होगी, तो देखिए कमांड होती है डॉकर कंटेनर, ठीक है, रन। और देखिए हमने आपको बताया था IT का अर्थ होता है इंटरैक्टिव, कि ये कंटेनर आपका स्टॉप ना हो। यूबंतु की आप एक कंटेनर बनाइए यूबंतु का, ठीक है, और यहाँ पर ये उसका शेल होता है जी, बिन के अंदर बैश। इस कमांड से मैं कंटेनर के अंदर भी आ जाऊंगा। तो देख लीजिए जी, इधर ये अभी आपका एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने क्या कमांड चला रखी है, डॉकर कंटेनर, डॉकर कंटेनर, और मैंने टाइप किया रन और -IT इंटरैक्टिव, और ओवस का नाम क्या होगा, मैंने कहा यूबंतु, ठीक है। और इधर मैंने क्या टाइप किया, मैं उसके अंदर भी आ जाऊं, बिन के अंदर बैश। तो आप खुद देखिएगा मैं अभी कहां पर हूं, इधर हूं, है ना। और इसके एंटर होते ही आपके सामने ये क्या आ रही है, कंटेनर की ID। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, sudo su, और इधर मैंने टाइप किया क्लियर। आप एक बात समझिए, डॉकर कंटेनर ls। आप खुद देख, मुझसे बार बार ये स्पेलिंग बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है। ये देखिए, आप खुद देखिए, ये क्या ID है और ये क्या ID है, सेम है ना। मैं इसके अंदर आ गया हूं, अब मैं कंटेनर के अंदर हूं। अब अकॉर्डिंग ऑफ द पिक्चर ये देखिए, इधर ये मेरा ओवस है, मैंने एक कंटेनर बनाया आपका यूबंतु का, ये बनाया, और हमसे कहा गया कि ठीक है अब आप इसके अंदर ना, अब एक आपका अपाचे होना चाहिए। तो यूबंतु की कमांड थोड़ी सी अलग होती है। क्या कमांड होती है, देखिए मैं कंटेनर के अंदर ही हूं। मैंने क्या लिखा, इधर कमांड होता है apt-get से, जो मैंने आपको सेंटोस पढ़ाया था, उधर हमारा काम था यम से होता था ना, इंस्टॉल। इधर थोड़ा अलग होता है। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले आपको इसे अपडेट
करना होता है हमेशा। तो देखो जी, ये अपडेट हो गया। अब मैंने अपाचे के पैकेज को इंस्टॉलेशन किया तो कैसे होता है, apt-install, और इधर जो पैकेज होता है उसका नाम क्या होता है, अपाचे 2। Apache 2। यस, अपाचे 2 होता है। और आप सबको पता है कि जब अपाचे आपका क्रिएट होता है तो वैर के अंदर www के अंदर html के अंदर एक फाइल आ जाती है। मैंने किया इसको क्लियर, और मैं आ जाता हूँ वैर के अंदर www के अंदर html, और इधर मैंने अपनी एक फाइल मैंने echo कमांड से एक फाइल बना ली। इधर हमने कहा एग्जाम्पल वेलकम टू क्लास, मैंने ये इसके अंदर टाइप किया, इसको मैंने क्लोज किया, और ये मेरा सेव हो जाए index.html, है ना। ये सब कुछ मैं आपको अपाचे में पढ़ा चुका हूँ। आप देखिए फाइल आ गई है, और इसके बाद आपने किया सिर्फ इसको रीस्टार्ट, तो सर्विस अपाचे 2 स्टार्ट हो गया जी। ये देखिए अपाचे, सर यहाँ पे सिस्टम सीटीएल होगा। नहीं, इधर ऐसे ही होता है, अपाचे API switch। सर्विस अपाचे। सर स्टार्ट पहले देना पड़ेगा, उसके बाद Apache 2। एक मिनट, अपाचे 2 होता है, अपाचे नहीं, ये सर ये एकदम ठीक है बिल्कुल। ये देखिए, ये आपका चल गया। अगर ये चल चुका तो देखिए, हालांकि इसने अपनी आईपी, आपको एक मैं चीज बताऊं, आपका जो ओरिजिनल ये जो आपका है इंस्टांस है, इसका आईपी क्या है, ये देखिए। अगर मैं ऐसे जाऊं तो इसका आईपी क्या है, ये वाला है, ये आपके ओरिजिनल इंस्टांस का है। लेकिन जो कंटेनर होता है ना, उसका आईपी अलग होता है। अगर आपने 50 का कंटेनर बनाए तो हर एक कंटेनर का हमेशा अलग होगा। तो सवाल आता है कि मुझे मेरे कंटेनर का आईपी कैसे शो होगा। तो गाइज, इधर एक कमांड होती है डॉकर कंटेनर। अगर आपको किसी की पूरी इन्फो अगर आपको जाननी हो तो उधर एक कमांड होती है इंस्पेक्ट कमांड से पूरी इंफॉर्मेशन। और देखिए आईडी क्या है, F7। आप खुद देखिए इसने क्या बताया मुझे। अभी आप इनको इग्नोर करो, आखिरी में आ जाओ। इसने क्या बताया कि जो कंटेनर आपका क्रिएट हुआ है ना, उसका आईपी क्या है, ये ठीक है। तो आपको ये मैंने आईपी बताया, एलोकेशन कैसे हुआ सर, वो किस बेसिस पे ले रहा है आईपी एलोकेशन? अभी मैं इसके अगर ऊपर मुझे आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही सही कहा। आगे ना एक आपकी कमांड होगी कि ये आईपी एड्रेस क्या है, तो ना ये सब कुछ अभी आपका कवर होगा। अभी मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि जो कंटेनर है उसको आईपी असाइन हुआ है, और उसको देखने के लिए ये कमांड होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक कमांड होती है जी कर्ल कमांड। कर्ल कमांड से आप CLI में उसकी वेबसाइट को खोल सकते हो, 172.16 और .01। तो आप खुद देखिए, अगर ये होगा तो आपके सामने इसका पेज ओपन हो। ओह, मैंने धोखा से वहां पे 1 टाइप किया, मुझे यहाँ पे 2 टाइप करना था। आप खुद देखिए इसने क्या कहा कि नहीं, ओपन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया जी, तो यहाँ पे हमारा कुछ आईपी 172 है ना, आप सर ये शायद 192 दे रहे 171 अच्छा, तरह का गलत ओके लिखते हैं ओके सर। ओके, मैं देख, अच्छा अच्छा, हाँ सही बोल हाँ रहे सर, हैं, 172 मैंने सर। 172 टाइप करना था, 170। अब आप खुद देखिए सामने आ गया ना। तो आप कंटेनर में अगर आपने कोई एप्लीकेशन या कोई वेबसाइट अगर आप चलाते हो तो आप इसको इधर एक्सेस कर पा रहे हो। अब सवाल, ये तो मैंने अभी आपको कि जो कंटेनर है उसके ऊपर कैसे काम होता है वो चीज मैंने अभी आपको, प्लीज म्यूट। अगर आपको कंटेनर से एग्जिट होना होता है तो एग्जिट फ्रॉम कंटेनर, तो उसके लिए आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तो होता है कि सिंपल आपका एग्जिट लिख लो जाकर। अगला होता है कंट्रोल के साथ आप पहले पी दबाइए और फिर आपका कंट्रोल के साथ क्यू, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो चलो, मैंने क्या किया, मैं कंटेनर के अंदर हूं, हमने क्या कहा, कंट्रोल P एंड Q। आप खुद देखिए मैं एग्जिट हो गया, और कंटेनर में अभी कौन सा कंटेनर के अंदर है वो कैसे पता चलेगा यहाँ पे? ये रही आईडी, ये देखिए, ये वाली ओके, आईडी आपको इधर शो होती है। अगर मैं आपको फिर से दिखा दूं ऐसे, डॉकर कंटेनर ls, तो आप खुद देख ली, ओ डॉकर कंटेनर ls।
आप खुद देखिए आईडी अलग है क्या, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी सेम है ना, ठीक है। तो ये मैंने आपको सर पढ़ाया। ये क्या एपाचे अभी चल रहा है सर? हाँ अभी भी आपका स्टार्ट है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। 172 डॉट क्या थी आईपी जी, 17.0.2 देखिए चल रहा है। ऐसे ही कंपनी में काम होता है, उधर आपके हजारों एप्लीकेशन होती हैं एक ही हार्डवेयर पे है, और जी हर एक कंटेनर का आईपी अलग अलग है, क्लाइंट उनको आईपी से आसानी से एक्सेस कर रहे हैं। अब सवाल आता है, अगर मुझे ये देखना है कि मेरा कंटेनर कितना हार्डवेयर पे काम कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं सीधा यूज रैम एंड सीपीयू ऑफ कंटेनर। किसी कंटेनर की अगर मुझे ये चेक करना है तो जी कमांड होती है डॉकर कंटेनर और स्टेटस। और अगर आपने आईडी लिख दी तो सिर्फ उसी कंटेनर का शो होगा, अगर आपने आईडी को हटा दिया तो अगर आपके 50 कंटेनर है तो आपके 50 का आ जाएगा। हालांकि मैं अगर यहाँ इधर अगर मैं चेक करूं जाकर तो हमारे पास में अभी ये 2 होंगे। ये देखिए एक तो अभी आपका स्टॉप ही है और एक आपका ये है। तो मैंने क्या किया, एक मिनट जरा, मैंने किया इसको क्लियर, मैंने फिर से ये कमांड चलाई। अब आप खुद देखिए, अगर मुझे ये चेक करना है कि ये इसका सीपीयू कितना है, रैम कितना है, तो मैंने क्या कमांड चलाई, डॉकर कंटेनर और स्टेट्स। अगर मैंने स्टेट्स और आईडी अगर मैंने टाइप कर दी, Spelling mistake again. हाँ जी, ओहो मुझसे पता नहीं आज क्या हो रहा है, मैं कंटेनर की स्पेलिंग बार बार गलत लिख रहा हूँ। कंटेनर स्टेट्स और मैंने टाइप किया F7। अगर आपको एक ही कंटेनर का हार्डवेयर शो हो तो आप F7 लिख दीजिए। ये देखिए इसने क्या कहा, कंटेनर की आईडी क्या है, उसका क्या नाम है। अभी इसमें कुछ काम नहीं हो रहा है, तो ये सीपीयू अभी आपका बिल्कुल नहीं हो रहा है यूज में। सर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं? क्या चीज? इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे मेमोरी को बढ़ाना, बताएंगे, सीपीयू को हाँ बढ़ाना। हाँ हाँ, अभी ये और होगा। सर और एक क्वेश्चन है, ये आप जो सर्विस को स्टार्ट किया ना एपाचे का, उसके बाद तो आप कार्ल से दिखाया, अगर सोचिए इसमें 4-5 तो उबुंटू चल रहा है और उसके ऊपर एपाचे भी चल रहा है, तो ये आईपी देने से कौन सा खुलेगा फिर? आपके जिस कंटेनर का आईपी होगा उसी का अपाचे ओपन होगा। लेकिन आप तो जस्ट खाली आईपी ही दिया था, मतलब वो आईपी तो ये सिस्टम का आईपी है, वो तो कंटेनर का आईपी नहीं होता। नहीं, आपके सिस्टम का आईपी क्या है, ये वाला है। अगर आपके 50 कंटेनर हैं तो फिर आपके 50 का आईपी भी अलग अलग होगा। ओके ओके ओके। सर वो अलग से देखेंगे ना सर, वो अलग से हाँ दिखेंगे जी, ना सर, जो चाहे बाद में चेक करेंगे ना सर। ठीक है सर। वो चीज अभी आपके आगे ना सब कुछ कवर होगा। आप ये देखो, इसने क्या कहा कि टोटल आपके पास ये इतनी है रैम, इतनी है, इतने पे काम हो रहा है, इतने एमबी पर। आप खुद देख सकते हैं ये कितना कम है, सिर्फ इतने परसेंटेज काम हो रहा है। ये आपका डेटा इनपुट आउटपुट बता रहा है, और जो आपका हार्ड ड्राइव है उसमें ये आपका डेटा इनपुट आउटपुट। इसमें एक ना आपकी खासियत है, अगर अपाचे का ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो ये हार्डवेयर भी अपने आप से इंक्रीज हो जाएगा। एक कंटेनर की जो सबसे खासियत होती है वो ये होती है कि अगर आपका इस पे अधिक हार्डवेयर पे काम हो रहा है तो ये अपने आप से इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो आपका ट्रैफिक कम होगा तो वो हार्डवेयर भी कम हो जाता है। तो वो सर ऑटोमेटिक जो इंक्रीज होगा ऑटोमेटिक, फिजिकली हाँ जितना रहेगा वहां से लेगा ना। हाँ जी, फिजिकल इधर से हमारा लेगा, 4 GB इधर ओनली से। है, सर डिपेंड्स जो ऑन हमने फिजिकल मतलब राइट। सर क्या हमने जो बोल रहे हैं? वीएम बनाया ना, वो तो सर 1 GB का, ये तो उतना ही ले पाएगा ना। हाँ उतना उससे सर ही ज्यादा मान लो तो लेगा। नहीं होगा। 75 MB सर, वो 75 MB को अगर उसको नीड 200 MB की होगी तो वो नीड कर लेगा, हाँ ऐसा है ना सर। बिल्कुल। ये ओके अगर सर। 1 सिर्फ, GB क्रॉस किया तो क्रैश कर जाएगा, करेक्ट। हाँ जी, अगर अगर नहीं, ये सिर्फ इतना हार्डवेयर ही कंज्यूम कर सकता है, एक हाँ कंटेनर, बस। इससे ज्यादा फिर आपका होगा ही नहीं। ओके। ठीक है जी, तो मैंने ये आपको, तो अब अगर इसको आपको इसको बढ़ा सकते हैं ना? अभी नहीं, ये आपका फिजिकली इंक्रीज नहीं होता।
अगर इसमें ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये अपने आप से इंक्रीज होता है, अपने आप से। ओके, आपने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। हाँ हाँ, ये तो आपका सेट हो जाता है कि जो कंटेनर है उसका अधिक से अधिक कितना हार्डवेयर हो और जी कम से कम कितना हार्डवेयर हो, ये वाली चीज तो अभी आपके आगे फिक्स होगी। अब मैं आपको इधर दिखा देता हूं कि डॉकर कंटेनर एलएस, तो ये मेरे कंटेनर अभी चल रहे हैं, ये देख सकते हैं। अगर मुझे इसको स्टॉप या अगर मुझे इसको हटाना है तो हमने आपको बताया था -F लगा दीजिए, आप खुद देखिए हट गया। लेकिन शायद एक स्टॉप भी था, तो स्टॉप को भी मैं ऐसे हटा देता हूं, डॉकर कंटेनर आरएम, और ये वाला तो आपका ऐसा ही हट जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपका स्टॉप है ना, तो आप देख सकते हैं प्रूफ। तो गाइज आज मैंने जो आपको पढ़ाया है, आज मैंने सिर्फ आपको इतना पढ़ाया है कि कंटेनर पे काम कैसे होता है बस। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी का एडवांस, पोर्ट वगैरह कैसे इसमें अप्लाई होते हैं, कैसे इसका होस्ट नेम वगैरह अभी आपका चेंज होगा, जो आपका वीएम है उधर से डेटा वगैरह कैसे कॉपी होता है। कल मैं इसके एडवांस पार्ट पे आऊंगा, ठीक है जी। तो आज की क्लास सर बेसिकली कंटेनर बोले, सॉरी, बेसिकली हम कंटेनर बोले डॉकर, जैसे अभी हमारा लिनक्स में भी हम nginx और अपाचे इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो लिनक्स में जो हमारा डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे वी आर नॉट गेटिंग मतलब रिसोर्सेज जो अनयूटिलाइज्ड भी होता है, हाँ, यहाँ पे इट विल, दिस इज द ओनली बेनिफिट, राइट? अदरवाइज तो हमारा वहाँ भी हो रहा है, लिनक्स पे भी हो रहा है। कल जो क्लास हुई थी उसमें आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग। ओके, ठीक है जी। हाँ जी बताइए। सर ये वो Windows कंटेनर में बड़ा हम easy वो सर AKS सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करके EKS भी बाहर कर पढ़ेंगे सकता क्या? है सर, इतना नहीं इसमें क्यों वो है वो सर? वाली चीज वो आपकी अलग है, अलग है। आपको वो अलग है मैं सर। आपको फिर से बताऊं, ये आपका AKS और ये AKS ना, जब ये आपका कंटेनर खत्म होगा तो आगे जब मेरा एक फ्रेश कोर्स स्टार्ट होगा ना कुबरनेटिस का ना, तब मैं इसको हाँ, इसमें आपके पढ़ाता हूँ। इसमें सिर्फ आपका कंटेनर वाला पार्ट होता है जो वैसा CLI में चलता है वैसा वाला। जी। ओके ओके सर, ठीक है ओके, जी। ठीक है और सर। कोई ठीक है। एनीथिंग प्लीज आस्क मी। चलिए जी, ठीक है जी, ओके जी, ओके, ओके सर, गुड बाय नाइट सर। एवरीवन, Thank you. बाय Bye. जी।